मौसम भीगा भीगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं दोपहर का समय हो रहा है, 12 बज रहे होंगे और मौसम देख रहे हैं कितना शानदार हुआ है। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू थी क्योंकि धूप निकली नहीं थी आज और कपड़े भी धोने थे, लेकिन मैंने मशीन नहीं लगाई क्योंकि मौसम देखकर आज और हस्बैंड भी आज घर पे थे। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड लेके खड़े हैं महर को। मतलब 2-3 दिन के गैप में हस्बैंड जो है वो घर पे आते हैं। एक दिन के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मतलब गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ज़्यादा टाइम उनका बाहर ही निकलता है। तो आज वो घर आए हुए थे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इस तरफ आए हुए थे तो घर आ गए। तो बस यहाँ पे वो बैठे हैं महर को लेके। बोलो ना, ये कैमरे में देख के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। इतना तो बोल ही सकते हो ना, नहीं आता। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैं अपने हस्बैंड को व्लॉगिंग करना बता रही थी, लेकिन वो नहीं करते। थोड़ा सा कैमरा शाय टाइप के हैं तो वो नहीं करते। उनको कितना भी बोलो वो नहीं बोलते हैं। इतना ही है कि वो कैमरा के सामने आ जा रहे हैं, वही बहुत है। तो मौसम बहुत बढ़िया हुआ था और घर की ग्रोसरी भी ख़त्म थी, तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो लेना था वो भी हो जाएगा। और हस्बैंड घर पे थे तो थोड़ा सा टाइम भी क्या है साथ में स्पेंड कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे तो बस आ गए इसी बहाने ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। और जब हम शॉपिंग करके बाहर निकले ना, आज नवरात्रि का लास्ट डे है, मतलब कि आज रामनवमी है। तो बाहर निकले तो सीता राम जी की झांकी जो है वो निकल रही थी और जवारे वगैरह उठती हैं, कुछ ऐसा। मतलब मुझे क्लियरली नहीं पता, अगर मैंने गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे अभी क्लियरली नहीं पता है। तो बस उसी के वजह से ना रास्ते में बहुत काफ़ी भीड़ भी थी, झांकियाँ निकल रही थी और बहुत ही ना हमारे एमपी जबलपुर में भी काफ़ी मतलब भारी मात्रा में जो लोग हैं ना नवरात्रि मतलब रामनवमी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी भीड़ भी थी और मैं आ गई हूँ घर पे वापस से, क्योंकि और शाम हो रही होगी, अभी ये टाइम जो है शाम का हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड को जाना था वापस से गाड़ी पे, तो उनको टिफ़िन लेके जाना था। और आज ना कंजुके खिला रहे थे, मतलब कन्या भोज कहते हैं जैसे। कन्या भोजन काफ़ी हमारे कॉलोनी में काफ़ी लोगों ने करवाई। तो मेरी जो बानी है ना वो सुबह से बस कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ, तो सुबह से। और मेरी महर को भी लेके जा रहे थे गोदी उठा उठा कर, क्योंकि सबसे छोटी कन्या हमारी कॉलोनी में मेरी महर है। तो सबके घर में ना आलू पूड़ी हलवा और ये सारी चीज़ें बन के आ रही थी घर पे, और जहाँ महर नहीं जा रही थी उसके हिस्से का जो है वो घर पे आ जा रहा था प्रसाद। तो हस्बैंड जी बोले कि आज सारा दिन वही चल रहा है तो चलो मैं टिफ़िन में भी वही ले जाता हूँ। तो मुझे ना पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना दो, तो मैं वही ले जाऊँगा। तो बस मैं यहाँ पे उनके टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ बना दे रही हूँ और साथ में बना दूँगी आलू की सब्ज़ी, तो वो टिफ़िन में भी ले जाएंगे और साथ में हमारा रात का जो डिनर है ना वो भी इसी से हो जाएगा आज। और मैं बना ही रही थी कि इतने में महर रोने लग गई, तो मैं उसे देखने चली गई। तो हे एवरीवन, अभी पूड़ियाँ देखो मेरी बन गई हैं। पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, मुझे बनानी है सब्जी। तो महर अभी फ़िलहाल में रो रही है, पहले मैं थोड़ी देर उसको देख लूँ, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी साथ में आलू की टिफ़िन में देने के लिए। ये देखो ता, इसको भूख लगी है तो ये रो रही है। बीच बीच में इसको भी देखना पड़ता है, मुझे साथ में खाना भी बनाना पड़ता है। आज हस्बैंड जी को टिफ़िन लेके जाना है ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ। वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट फिर भी टाइम से बना रही हूँ, घर पे ही है आज। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा
महर के साथ थोड़ा सा खेल लूँ और महर को फ़ीड करा दिया और मैं वापस से आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि देखो ऐसा रहता है ना कि बच्चा छोटा है तो फिर बीच बीच में बच्चे को भी देखना होता है और घर के सारे काम भी निपटाने होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ें मैनेज करना। और मेरे 2 बच्चे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बड़ी वाली तो बेटी मेरी खैर काफ़ी समझदार हो गई है, तो मुझे उसके पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। महर अभी बहुत छोटी है, दोनों बच्चों में 9 साल का गैप भी है। बड़ी बेटी मेरी 9 साल की है तो इसलिए मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे देखिए फिर जितनी देर में मैंने सब्ज़ी बनाई उतनी देर में महर फिर से रोने लग गई थी। और बस अभी जो ये क्लिप आप देख रहे हैं, मैं हस्बैंड को छोड़ने जा रही हूँ। टिफ़िन उनका तैयार हो गया था, उन्होंने खाना भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था और मैं उनको छोड़ने जा रही थी। रास्ते की ये जो क्लिप है ये रास्ते की है जब मैं छोड़ने गई उनको। तो हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ हस्बैंड को छोड़ के। अभी आपने जब देखा ना, मैं उनको छोड़ने गई हुई थी, रास्ते की जो क्लिप थी। उनको एक्चुअली गाड़ी पे जाना होता है ना, तो वो आते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं रुकते, मतलब 1 से 2 दिन के गैप में जो है वो घर पे आते हैं। तो बस मैंने उनको टिफ़िन पैक करके दे दिया था, वो चले गए हैं। अब वो 2-3 दिन बाद आएंगे। मन नहीं लगता है अकेले, बट लगाना पड़ता है, फिर भी क्या करेंगे, कमाना भी है, कमाना ज़रूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो बस मैं उनको छोड़ के आ गई हूँ। मैं खाना खा के गई थी, मम्मी बची है, सोनी बची है और स्वीटी बची है खाना खाने की, वो लोग खाएंगे। और बस मेरा जो काम है वो अभी तक का जितना मेरे हिस्से का था मैंने ख़त्म कर लिया। अब आगे का स्वीटी देखेगी, रात के बर्तन वगैरह वो करेगी। तो चलिए मैं मिल तो अभी हो रही है अगली सुबह, क्योंकि रात में खाना पीना खा के हम सो गए थे और मुझे फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला कि मैं आगे व्लॉगिंग करूं। तो मैं अगली सुबह आप लोगों से मिल रही हूं। तो बस मैं ब्रश वगैरह करके यहाँ पे फ्रेशन अप हो रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। और सबसे पहला जो काम है ना, दिन की शुरुआत मेरी बिल्कुल गर्मा गर्म ताज़ी ताज़ी चाय के साथ होती है। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी। और आज दिन में तो काम तो काफ़ी है, देखती हूँ। मौसम भी कुछ अलग ही हुआ है आज, थोड़ा सा सुबह से ही मुझे लग रहा है मौसम बदला बदला सा। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना लूँगी और सभी के लिए चाय बनाऊँगी। पापा भी चाय पियेंगे, मम्मी भी चाय पिएगी, सब चाय पियेंगे। तो बस चाय बना लूँगी सबको। अभी सुबह का टाइम है ना, तो सुबह चाय के साथ टोस्ट वगैरह दे दूँगी, खा लेंगे वही। उसके बाद दोपहर में जो है वो खाना वगैरह दोपहर में बनेगा। आज सोच रही हूँ कि दाल चावल बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा। तो क्योंकि ना दिन के टाइम में दाल चावल बनना तो बिल्कुल बनता ही बनता है, क्योंकि मेरी सोनी भी जो है वो भी दाल चावल उसको बहुत पसंद है और हल्का खाना है। और मेरी बानी को भी बिल्कुल भी दाल चावल के बिना तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पसंद भी नहीं करती है, दाल चावल तो उसका मोस्ट फेवरेट है। तो बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ और आज ना फ्रिज भी साफ़ करने का सोच रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं साफ़ कर दूँगी, और अगर नहीं तो फिर देखेंगे। अभी देखो मैं बाहर आ गई हूँ, मैं नहा धो के फ्रेशन अप हो गई हूँ। बाहर का मौसम बहुत ही शानदार हुआ है, बारिश हो रही है। चले एक बार गैलरी में चल के देख के आते हैं ऊपर। चलो खाना बनाना है, अभी मेरा खाना नहीं बना। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, लाइट ऑफ है। क्यों ना मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। हवा चल रही है बहुत तेज। और ये देखिए मौसम बहुत ही शानदार हुआ है आज का मौसम, बहुत ही। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ऊपर मम्मी के रूम से जो बालकनी है ना, वहाँ पे हूँ मैं। बाजू वालों के इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने भी अपने यहाँ लगाए थे लेकिन मेरे यहाँ फ्लावर हो नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मुझे बनानी है ये दाल। जो 3 दालें हैं जो मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं और ये इसको मैं अभी तड़का लगाऊंगी। तो जब तक मेरे वहाँ पे ना मैंने दाल भिगा के रखी। कुछ कपड़े हैं हस्बैंड जी के जो यहाँ पे सूख रहे हैं, कल बारिश की वजह से वो रख कर चले गए थे यहाँ पे। तो मैं ये कपड़े जो हैं
समेट दूँ और बेडरूम तो मेरा क्लीन हो चुका है ऑलमोस्ट। चलो मैं थोड़ा सा काम जो है वो निपटा लूँ, मतलब कपड़े वगैरह समेट दूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। आज मशीन नहीं लगाई, पता है पर्दे वगैरह बहुत गंदे हो रखे हैं, धोने के लिए रोज़ सोचती हूँ, बट अभी तो 2 दिन से बारिश का मौसम हुआ है तो मैं नहीं धो रही हूँ। आज देखती हूँ, आज निकाल कर रखूँगी तो मैं फिर कल मशीन लगा दूँगी सुबह उठते बराबर ही। और चलो बस समेट लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, दोपहर का खाना बनाऊँगी। जैसे कि मैंने बताया था आज दोपहर में दाल चावल बनाऊँगी, सादे दाल चावल बना रही हूँ। और साथ में ना सोच रही थी टमाटर की चटनी बनाऊँगी। टमाटर की चटनी तो मेरी बहुत ही फ़ेवरेट है, मेरा बस चले तो मैं तो रोज़ ही टमाटर की चटनी बना कर खाऊँ, लेकिन देखती हूँ टाइम मिलेगा तो बना लूँगी। और बस दाल चावल बना ले रही हूँ, साथ साथ में किचन भी समेट दूँगी, खाना पीना हो जाएगा हमारा। महर को ना मैंने मालिश वालिश करके सुला दिया है, वो सोई हुई है। उतनी देर में मेरा खाना बन जाए बस जल्दी जल्दी से। वो जितनी देर सोई रहती है ना उतनी देर में मेरा काम जो है वो जितना हो सकता है ना मैं फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। दाल जो है ना मैंने बहुत सिंपल सी बनाई, इसमें लहसुन और 2 हरी मिर्च डाली हैं, 1 टमाटर डाली है, बस फटाफट तड़का लगा दिया उससे। प्याज व्याज नहीं डाला, बस हल्दी मिर्ची नमक डाल के उसको मैं तड़का लगा दूँगी और 2 सीटी में ना बढ़िया सी दाल बन के रेडी हो जाएगी। सिंपल सी दाल का मतलब दाल यार, बहुत सारे मसाले इसमें ऐड कर दो तो फिर दाल किस काम की रह जाएगी। वो तो फिर बहुत सारे मसाले डालकर एक तरह से सब्जी वाला ही टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल सी दाल बनाने की कोशिश करती हूँ हमेशा। और बस साथ के साथ ना सफाई भी कर दूँगी और एक तरफ कुकर में चावल भी चढ़ा दूँगी मैं, तो चावल भी बन जाएंगे 1 सीटी में और दाल भी हो जाएगी, खाना मेरा हो जाएगा रेडी। और यहाँ पे जो मैं ये जो काउंटर है ना इसको भी साथ साथ ही साफ़ कर लूँगी। साथ साथ में काम निपटाते जाओ ना तो काम ख़त्म होते जाते हैं। और अब मेरी महर भी उठ गई है तो बस अच्छा हुआ कि दाल वाल बन गई है, काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और यहाँ पे सोनी खड़ी थी बाहर तो मैं उससे बातें भी करती जा रही थी। और ये ना आलू लेके रखे हैं मैंने, क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे तो 5 किलो आलू जो है वो मैंने स्टॉक में रख लिए थे। आलू एक ऐसी चीज़ है ना कि घर में अगर सब्ज़ी नहीं है या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है तो अचानक से इंस्टेंट में बनाना है तो आलू के पराठे हो गए, आलू की सब्ज़ी हो गई, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। खाना बन के रेडी है और सब खाना खाएंगे। अभी फ़िलहाल में मेरा भी खाना जो है वो यहाँ पे देखो, ये देखो निकला पड़ा है खाना। दाल चावल नींबू और नमक है। मैं दाल चावल में नींबू डाल के खाऊंगी, खट्टा खट्टा लगता, टेस्टी लगता खाने में। और अपने ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।